अगर हम प्रॉपर लर्न करेंगे तो डेफिनेटली अगर वो चीज़ जब आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली आपका जो कर्ज रहेगा, जो लोन रहेगा वो रिड्यूस होने लगेगा एंड आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लर्निंग सीरीज। आज हम फाइनेंस को लेकर बात करेंगे। लाइफ में फाइनेंस का एक इम्पोर्टेंस रोल है एंड हम फाइनेंस के लिए ज़िंदगी भर वर्क करते हैं। आज हम ऐसा क्या 10 थिंग्स को हम फॉलो करेंगे, मनी मंत्र को हम फॉलो करेंगे, जो चीज़ लाइफ में आसानी से हम मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं एंड रिचनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं एंड फाइनेंशियल फ्रीडम हम लाइफ में अचीव कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे सेशन। नमस्ते टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 10 लाइफ चेंजिंग मनी माइंडसेट मंत्र। पॉइंट नंबर 1, अमीर होना भी किस्मत का खेल। बहुत बार हमारा क्या होता है, मनी को लेके हम किस्मत को टाल देते हैं। हम खुद एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो चीज़ मेरा वजह से हुआ है एंड वो चीज़ मैं जिम्मेदार हूँ। अगर आज मैं गरीब हूँ और आज मैं रिचनेस हूँ, जो भी हूँ मेरा खुद का वजह से हूँ। अगर जिस दिन लाइफ में हम खुद एक्सेप्ट करने लगेंगे, उस दिन हम चेंज होना शुरू होंगे। अगर हम उसको किस्मत के ऊपर डाल देंगे तो हम उसमें कुछ भी एक्शनेट नहीं करेंगे। तो कभी भी उसको किस्मत में नहीं डालना है। एक्शन लेना हमारे हाथ में है, बट रिजल्ट क्रिएट करना हमारे हाथ में नहीं है। दैट इज रिजल्ट वी आर गेटिंग ऑटोमेटिकली एंड रिजल्ट को एक्सेप्ट करना जरूरी है। डेफिनेटली वंडरफुल रिजल्ट विल बी गेट अबाउट इन लाइफ। पॉइंट नंबर 2, जितना कमाओ उससे कम खर्च करो। यस, अगर लाइफ में आप रिच बनना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं एंड मनी आपका लाइफ में वर्क करे, तो जितना भी हम अर्न कर रहे हैं उससे लेस स्पेंड करना जरूरी है, क्योंकि हम मनी को सेव कर पाए एंड मनी हमारे लाइफ में वर्क कर पाए। रिच पीपल का लाइफ में मनी उनका लाइफ में वर्क करता है एंड पुअर पीपल मनी के लिए वर्क करते हैं। दैट इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स। तो उसके लिए अगर रिच बनना चाहते हैं तो मनी को वर्क में लगाना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, आने वाले कल के लिए बचाओ। हमेशा प्लानिंग एंड फ्यूचर के लिए प्लान करके वर्क करना। ठीक है, आप मनी को तभी सेव कर पाएंगे जब आपका मनी का प्लान होगा। आप सेविंग के बारे में सोचेंगे लाइफ में, अदरवाइज सेव कभी भी हो नहीं पाएगा। आपका जितना भी मनी हो जाएगा अर्न करेंगे, हमेशा वो कम पड़ जाएगा आपका डेली लिविंग ऑफ लाइफ करने के लिए। उसके लिए एक चीज़ बताया जाता है, हमारा इनकम का 10 to 20% हमको सेव करना जरूरी है, जो चीज़ मनी हमारे लाइफ में वर्क कर पाए एंड हम लाइफ में रिचनेस को आसानी से अट्रैक्ट कर पाए। पॉइंट नंबर 4, डोनेट कीजिए। यस, डोनेशन ऑल्सो ए पार्ट इन आवर सक्सेस सिस्टम। रिच पीपल्स हमेशा डोनेट करते रहते हैं। डोनेट ऑल्सो ए सक्सेस सिस्टम्स। खुद के लिए मनी को इन्वेस्टमेंट करना, डोनेट करना एंड सेविंग करना, ऑल दिस आर द पार्ट अबाउट इन सक्सेस सिस्टम एंड इट विल बी अचीविंग सक्सेस अबाउट इन लाइफ। हम जितना मनी आप डोनेट करेंगे उससे ज़्यादा मनी रिटर्न होके आएगा आपका लाइफ में। ऑलवेज मेक ए डोनेशन ऑल्सो ए पार्ट इन आवर सक्सेस सिस्टम। लाइफ का अर्निंग का कुछ पार्ट डोनेशन में भी जरूरी है। पॉइंट नंबर 5, ओवरव्यू योर एक्सपेंडिचर। हमेशा आपका एक्सपेंडिचर को ओवरव्यू करना जरूरी है। अगर लाइफ में आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना चाहते हैं एंड एक्सपेंडिचर को कम करेंगे तो सेविंग को बढ़ा पाएंगे। एक्सपेंडिचर कम तभी हो पाएगा जब एक्सपेंडिचर को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, छोटा छोटा मनी को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, तब हम लाइफ में इतना मनी हमारा सेव करने लगेंगे एंड इतना मनी बचाने लगेंगे, आप इमेजिन भी नहीं करते। बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ में हम इतना स्पेंड कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है। So always be careful about the spending your small amount of money. Follow the money with right process. हमेशा मनी को सही प्रोसेस के साथ फॉलो करना जरूरी है। जब हम प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे, डेफिनेटली मनी भी हमारा लाइफ में वर्क करने लगेगा। मनी को वर्क देना जरूरी है एंड प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, हमारे लाइफ में हम मनी अर्न करते हैं एंड सेविंग के लिए हम उसको ओवरव्यू नहीं करते हैं, उसको लर्निंग नहीं करते हैं, कहाँ पे भी हम सेव कर देते हैं, कहाँ पे भी मनी को हम डाल देते हैं।
तो वो चीज़ कभी भी नहीं करना है, क्योंकि हम इतना डिफ़िकल्टी से मनी को अर्न करते हैं एंड उसको अगर प्रॉपर वे में सेव नहीं करेंगे तो हम मनी का ग्रोथ इतना लेके नहीं आ पाएंगे, अदरवाइज ये विल लूज। बहुत सारा लोग मनी को गवा देते हैं, उसके लिए प्रॉपर लर्निंग लेके इन्वेस्टमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंस है। मैनेज योर क्रेडिट और फाइनेंस। हमेशा क्रेडिट एंड फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज करना जरूरी है। ठीक है, अगर आप बोरो ले रहे हैं तो आपका वो चीज़ क्यों ले रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ द थिंग। क्या वो लोन ले रहे हैं और क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं तो उसको कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। जो बोरो लेना है, लोन लेना वो गलत नहीं है, बट उसको प्रॉपर वे में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अगर आप मनी लेके अगर मनी आपका लाइफ में वर्क करने लगेगा एंड उससे आप उसको रिटर्न करने लगेंगे तो डेफिनेटली दैट थिंग्स विल बी गुड इन्वेस्टमेंट अबाउट इन लाइफ। वो आपका लाइफ में वर्क करने लगेगा एंड आप ग्रो करने लगेंगे। एंड मनी को लेके अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो दैट थिंग्स इट विल बी गोइंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द डाउनवर्ड्स अबाउट इन लाइफ। डोंट टेक एनी बोरो। हर चीज कुछ भी बोरो तो करना नहीं है, अगर कर भी रहे हैं तो ऑलवेज बी केयरफुल। आपका जरूरत होना जरूरी है एंड वो चीज प्रॉपरली इन्वेस्ट करना जरूरी है। हर चीज बोरो के लिए माइंडसेट ही बिल्ड नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड यूज कभी भी नहीं करना है, लोन और चीज़ को कभी भी फोकस ही नहीं करना है, सारा चीज़ माइंडसेट पर जाता है। सो ऑलवेज दैट थिंग्स इट विल बी हेल्प यू टू ग्रो फास्टर अबाउट इन लाइफ। अदरवाइज उसका इंटरेस्ट देते देते आप इतना दे देंगे पता ही नहीं चलेगा एंड दैट थिंग्स स्टॉप योर ग्रोथ अबाउट इन लाइफ। नंबर 9, इरेगुलर इनकम का चैलेंजेस। अगर आपका प्रॉपरली रेगुलर इनकम रहेगा तो मनी का चैलेंजेस कभी भी आप फेस नहीं करेंगे। उसके लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को बिल्ड करना जरूरी है, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम को बिल्ड करना जरूरी है। एंड अगर वो रेगुलर इनकम नहीं रहेगा तो मनी का चैलेंजेस आएगा ही आएगा। तो उसके लिए रेगुलर इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, और चीज़ के बारे में सोचना, लर्निंग लेना एंड इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। डेफिनेटली दैट थिंग्स हेल्प टू गेटिंग द फाइनेंशियल फ्रीडम अबाउट इन लाइफ। पॉइंट नंबर 10, अब कर्ज नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। मनी का प्रॉपर लर्निंग लेने के बाद डेफिनेटली आपका जो कर्ज होगा, जो लोन होगा, वो अमाउंट का आप रिड्यूस होने लगेगा एंड आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज द लर्निंग। अगर हम प्रॉपर लर्न करेंगे तो डेफिनेटली अगर वो चीज़ जब आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे नडेफिनेटली आपका जो कर्ज रहेगा, जो लोन रहेगा, वो रिड्यूस होने लगेगा एंड आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगेगा। एंड हमेशा चूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कैसे आप गेन कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड और सारा चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, ना कि इट विल बी विदाउट लर्निंग के साथ इन्वेस्टमेंट करें। तो मनी आपका लाइफ में प्रॉपरली वर्क करने लगेगा एंड डेफिनेटली आप फाइनेंशियल फ्रीडम को आप अट्रैक्ट करने लगेंगे एंड दैट थिंग्स विल बी हेल्प यू टू अचीव a great success about in life. Follow the simple things, get great success in your life. Thank you and love and respect to everyone. Thank you to everyone and love and respect to everyone.